सुनिए, उदाहरण 16 के लिए हम देखेंगे। अब सर्व समीकरण जब पढ़ चुके तो इसको हम मैच करने की कोशिश करेंगे कि ये किस सर्व समीकरण से मैच खाता है। ठीक है, उदाहरण 16 तो देखिए यहाँ पर मैं इसको अगर हम कहें, इसको अगर हम मान लें कि ये वाला x है और ये वाला y है, तो इसी का फिर से रिपीट हुआ है। जो चीज यहाँ है वही है, यानी ये x और y, नहीं समझे? तो आप कह सकते हैं कि बराबर इसको इस रूप में लिखा गया है। किस रूप में? तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। समझ गए? x प्लस वाई और x प्लस वाई को क्या हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो जब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं तो आप जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? इतना होता है। इसलिए अब हम कहेंगे, इसलिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, तो काफी हो जाएगा हो। तो यहाँ आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, तो यहाँ x का स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 2 गुने x और गुने 3 प्लस 3 का स्क्वायर। x का स्क्वायर जो का त्यों रहेगा और इसका हम कर देंगे गुना, ये आपका 6x हो जाएगा और प्लस 9, यही आपका आंसर होगा। समझ गए? उतारिए। इसमें आप जान जाइए कि अगर इसको हम मैच करने चलते, मतलब हम ढूंढते कि कहाँ पर में x प्लस वाई और इंटू एक्स प्लस वाई वाला रूप है, तो इधर हमको कहीं नहीं मिलता। क्या है? आप कहिए सर जी यहाँ x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, तो यहाँ तो उधर जो कहता है वो तो दोनों प्लस में कहता है और यहाँ तो माइनस है, इसलिए इससे तो इमर्ज नहीं किया, नहीं ना किया। तो फिर दूसरा हमारे पास कोई, यहाँ भी अगर देखें तो x प्लस ए है और x प्लस बी कहता है कि यहाँ वाला तो सेम रहेगा लेकिन यहाँ वाला बदलेगा, इसको भी हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो इसको हम x और y कह सकते हैं, और यही चीज यहाँ पर भी है तो x और y कह सकते हैं। और जब इस रूप का है तो मतलब x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और जब 2 बार x प्लस वाई है, इसका मतलब है इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख दिए तो हमें पता चल गया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर तो हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर। तो इसलिए हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर इतना लिखा और इस सर्व समीकरण से हमने इसको हल किया तो इतना हो गया। समझ गए? ठीक है। अब आपका 16 का दूसरा है x माइनस 3 और x प्लस 5। तो इसको जब आप मैच करने की कोशिश करेंगे तो देखिए ई वाला मान लीजिए x मान लें और ई वाला आप मान लीजिए y। तो अब आप देखिए यहाँ x है और यहाँ भी x है, लेकिन ई वाला तो अलग है, तो इसको हम y नहीं मान लेंगे। अब इसको मानेंगे हम, क्योंकि ये अलग अलग है, इसको हम मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। तो जब आप देखिएगा कि x माइनस a और x प्लस b इस रूप का कहीं बन रहा है, तो इस रूप का नहीं बनेगा कि x माइनस a इंटू एक्स प्लस b, तो इस रूप का कहीं है आपके सर्व समीकरण में? देखिए यहाँ है, हाँ कहाँ पर में, हाँ, तो चिंता मत कीजिए, हम आपको बताते हैं। इसमें तो प्लस है लेकिन आपका यहाँ दे दिया माइनस। तो अब आप बताइए कि क्या हम a बराबर, अच्छा इसको ऐसे लिखिए, क्या हम इसको इस रूप का आपका हो गया, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि x प्लस माइनस a, समझ रहे हैं? और बढ़िया से लिखते हैं साफ सुथरा। यहाँ हो गया आपका x प्लस माइनस a, समझ गए? x प्लस b। अब उस रूप का नहीं हो गया, मतलब a जो है आपका माइनस में रहेगा, तो अभी तो उस रूप का हो पाएगा, क्योंकि आपके कहने का मतलब ये दोनों प्लस में है, तो अभी हो गया। तो अब तो हम इतना के बराबर इसके बराबर लिख सकते हैं, कैसे? तो हम कहेंगे कि चूंकि x प्लस a इंटू एक्स माइनस b बराबर क्या होता है जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो इस पर तोड़ेंगे हम। x का स्क्वायर, तो x को कितना माना है जी हम, x के जगह x ही है, तो x का स्क्वायर प्लस a के जगह कितना है, माइनस 3 है, a के जगह कहाँ देखिए, हाँ यहाँ ना, अच्छा यहाँ एक बार लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि x प्लस आपका क्या है माइनस 3, ठीक है, और यहाँ
एक्स माइनस बी के जगह क्या है 5, ठीक है। एक्स के जगह तो एक्स सही है दोनों जगह, और यहाँ ए के जगह क्या है -3 है। 5 के जगह, ठीक, 5 के जगह आपका प्लस रहेगा, ठीक है। ऊपर वाले में उधर माइनस है कि प्लस है? यहाँ सर दोनों में प्लस है। हाँ दोनों में प्लस है, और दोनों में प्लस रहबे करेगा इस सूत्र में, तो इसलिए हम दोनों प्लस वाला रूप अब कर लिए। तो अब ए का कहता है तो ए माने -3 और प्लस बी कहता है तो बी माने 5। एक्स यहाँ कहता है तो एक्स आपका 1 से है, और प्लस ए बी माने -3 और गुना बी माने 5, तो एक्स स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 2x और -15, बस यही आपका आंसर है। x -3 और x + 3। तो अगर इसको हम x कहें और इसको y, तो यहाँ तो x, यहाँ x है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो y नहीं है, इसको तो y नहीं कह सकते, ये अलग हो गया। तो इसलिए x और इसको x हम कहेंगे, लेकिन इसको हम कहेंगे a और इसको कहेंगे b। तो जब ई वाला x a और b हो गया तो आपका रूप बनाया कैसा हो, तो x - a और x + b, यही रूप बनाया। इसको देख करके हमने इस टाइप का लिख लिया। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या हमारे सर्व समीकरण में x - a तो x + b वाला कोई है। तो यहाँ हम देखेंगे कि x + a और x + b माने a b और x भी शामिल हो रहा है, लेकिन ये दोनों प्लस में है, ये दोनों प्लस में है। तो क्या आप बताइए कि क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, मतलब x + -a, x + -a और x + b, मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ई हमारा इस सर्व समीकरण के रूप का हो गया, हो गया। अब आप जानिए कि इसके जगह क्या दिया है, माने इसको हम +-3 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसको हम x + -3, ठीक है, और x + 5, अब आपका तो दोनों प्लस में हो गया, दोनों प्लस में हो गया। तो अब हम इसके बराबर कह सकते हैं कि ये वाला सर्व समीकरण मैच कर गया, और इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं, और इसी पर इसको तोड़ेंगे। इसलिए हमने इस सर्व समीकरण को यहाँ लिया और से कह देंगे इस सर्व समीकरण से हम इसको तोड़ रहे हैं, कर रहे हैं। तब अब हम लिखेंगे इस पर कि क्या है, x + -3 और x + 5। इसको इस पर तोड़ेंगे तो x का स्क्वायर, तो x की जगह तो x ही है, x का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, और a की जगह क्या है, a की जगह -3 है आपका, प्लस b, तो b की जगह आपका 5 है। आप इंटू x कहता है तो x की जगह फिर से आपका x ही है, प्लस a b, तो a कितना है -3 और b कितना है 5, ठीक है। x का स्क्वायर करेंगे तो x² ही रहेगा, और इसमें हम क्या करेंगे कि -3 में +5 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 का गुना x से करेंगे, बगल में x है, कोई चीज नहीं तो गुना करते हैं, पोस्ट के बाहर है, तो 2 से x का गुना तो 2x हो जाएगा, और 5 दिया कि आपका 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका प्लस है ये वाला और ये वाला माइनस है, तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, -15। आया समझ में? सुनिए, उदाहरण 17 में आपसे कहता है कि सीधे गुना न करके, सीधे गुना जो अभी हम बचपन से सीखते आए हैं कि 105 गुने 106 इसे गुना करके ऐसे निकालें। ये कहता है कि ऐसे गुना न करके आप अभी जो सर्व समीकरण सीखे हैं उसके आधार पर इसको गुना करके दिखाइए। तो अभी आप इस तरह से देखिएगा तो आपको ये किसी भी सर्व समीकरण से मैच होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लें तो क्या हम 100 हाँ 100 + 5 नहीं लिख सकते हैं, और इसको 100 + 6 नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया तो यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम है, तो इसको हम x और x नहीं कह सकते हैं, और ई वाला अलग है, ई वाला अलग है, यानी a यानी b। तो ई किस रूप का बन गया हो, तो x + a और x + b। तो अभी पढ़ के गए हैं, तो यहाँ लिख दे चुकी बराबर क्या हो जाएगा जी, तो x² + a + b इंटू x + ab से कर दीजिए, नहीं समझ पाए, तो बस अब इसको उसी पर तोड़ दीजिए, माने 100 + 5 और 100 + 6 बराबर हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, यानी x की जगह कितना है महोदय 100 है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस a की जगह कितना है, हाँ बढ़िया 5 है, और प्लस b की जगह 6 है, और x की जगह 100 है, और फिर से यहाँ a b यानी हाँ 5 × 6, बढ़िया। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1000 हो जाएगा ना, हो हाँ ठीक, बढ़िया 10,000 होगा, 10,000 होगा। फिर से इसको हम जोड़ देंगे तो 6 × 5 = 11, और 11 का गुना
100 से, तो यहाँ प्लस आपका 1100 हो जाएगा, ठीक है। और 6 बचे यहाँ 30 हो जाएगा। इसको आप जोड़ दीजिए। हाँ, ये आपका 10,000 और 1100, तो 10,000। अरे ऐसे रहो, 0 0 0, फिर 3 0 और 0, तो यहाँ 3 हो गया। और रुकिए, 1 यहाँ 1 हो गया, फिर 1 हो गया और 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका बन गया 11,130। यही आपका आंसर हो गया। समझ गए। 18 का 1, उदाहरण 18 के 1 को आप ध्यान से देखिए कि ये वाला किसी सर्वसमिका से मैच करता है, बताइए तो आप देख करके। सर्वसमिका आपके सामने है, क्या ये वाला किसी सर्वसमिका से मैच करता है? नहीं। एक नंबर वाला, हाँ बढ़िया है, 1 नंबर वाला से मैच करेगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हम इसको x कह सकते हैं, तो x का स्क्वायर है, यहाँ देखिए। और इसको हम y कह सकते हैं, तो y का स्क्वायर है। अब बाकी इसको हम 2xy के रूप में तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा हम बताइए कि क्या हम इसको 7a² लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। प्लस यहाँ भी रुक जाइए, यहाँ अभी रुक जाइए, प्लस क्या हम इसको 5b² लिख सकते हैं? मतलब आपको इतना तो पता चल गया कि x के जगह हमारा इतना है और y के जगह इतना है। तो आप जानते हैं कि बीच वाला पार्ट जो होता है वो होता है 2xy होता है। तो यहाँ हम 2 और x के जगह कथी है वो, हाँ, तो गुना 7a और y के जगह क्या है जी, तो 5b है, प्लस 5b का स्क्वायर, तो गुने 5b। ऐसा नहीं लिख सकते हैं? समझ में आ रहा है? तो अब आप जान जाइए कि पहले इसको हम चिन्हित किए थे कि y है और ये x। तो अब आप बताइए कि क्या इतने के बराबर हम ये नहीं कह सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर? कह सकते हैं ना हो। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x के जगह कितना है? 7a और प्लस y के जगह कितना है? 5b का होल स्क्वायर हो गया। सर जब 2 का आंसर हो गया। कौन सा 2? ये वाला 2। अरे तुम गुना करोगे तो उसमें आ जाएगा। हाँ, अरे इसको ना 70ab को तोड़ करके लिखा गया है। 70ab को हम 2 गुना 7a और गुना 5b तोड़ करके लिखे हुए हैं, क्योंकि जब हमें ई वाला और ई वाला भाग पता चल गया तो बीच वाला यही ना होता है 2xy। तो 2xy होता है, देखिए 2xy होता है, तो इसी को इस रूप में तोड़ करके लिखा गया है। 2 का 2, x के जगह यहाँ हम लिखे हैं 7a, तो इसलिए 7a और y के जगह 5b। तो अब आप इसको गुना कीजिएगा तो 7 × 35 और 35 दूनी के 70 ab हो जाएगा। समझ गए। तो अब आप ऐसा हो गया तो आप इसको इस रूप का भी तो लिख सकते हैं। आपको गुणनखंड में ऐसे थोड़ी होता है। तो आप इसको 2 कहा है, घात 2 है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 7a + 5b इंटू 7a + 5b हो गया आपका। समझ गए? समझे कि नहीं हो? मतलब x है और y है, तो कहने का मतलब है कि इसको और थोड़ा सा सरल करके 5/2x का यहाँ स्क्वायर लिखा जा सकता है, और जो कि यहाँ x बराबर है, कोमा y बराबर आपका y के बटा 3 का होल स्क्वायर यहाँ लिखा जा सकता है। तो अब ये आपका हो गया कि 5/2x² और माइनस इस रूप का y/3 का x²। ठीक है। तो जैसे ये आपके इस रूप का हो गया तो हम कह सकते हैं कि x² माइनस y² बराबर कितना हो, तो x प्लस y और x माइनस y से। इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं 5/2x प्लस y माने y/3 घेर देंगे, और फिर x माने 5/2x और माइनस y माने y/3 हो तो गया।
इतना नहीं लिख सकते हैं? बस हो गया। 18 का 2 में दिया है कि 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 9। तो अगर हम इसको x कहें और इसको y कहें तो क्या हम x बराबर 5/2 का एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? x बराबर 5/2 x का एक्स स्क्वायर। तो जब इसको हम x बराबर इतना लिखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना तो हो ही जाएगा। ठीक उसी तरह से y बराबर y/3 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि जब x बराबर इतना और y बराबर इतना, इसके बीच में माइनस है, तो इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं कि 5/2 x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। तो जब आप देखिएगा कि ई वाला x आने का मतलब ई आपका इस रूप का हो गया, इस वाला रूप का हो गया। तो जब इस रूप का हो गया तो इस वाले संख्या को तो हम यहाँ जानते हैं, पढ़े हैं, क्या हो गया हो, तो ई वाला हो गया। और x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो इसी बातवा को देखिए यहाँ लिख भी दिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, तो अब हम इसी बातवा को इस रूप पर तोड़ देंगे और आंसर हो जाएगा। मतलब एक बार हम x प्लस वाई लिख दिए और एक बार x माइनस वाई लिख दिए, कहानी खत्म। समझ गए?